पीएफए प्रीमियर लीग टीम ऑफ द ईयर आ गई भाई। आजो 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 देखते हैं। What? Bro, what are you talking about, man? भाई रॉब्ड अगेन, पहले प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए एंड नाउ पीएफए टीम ऑफ द ईयर। भाई सॉन हैज बीन रॉब्ड अगेन एंड आई दिस इज अटर डिसरिस्पेक्ट टू व्हाट दैट गाय हैज डन इन फुटबॉल दिस सीजन। और भाई हम लोग ऑलरेडी बात करते आ रहे हैं कि कैसे सॉन एक बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर रहा है पिछले कुछ सीजन्स की अगर हम बात करें, पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें। बट अब ये जो टीम ऑफ द ईयर है इस सीजन, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बिल्कुल, आई थिंक एक बहुत बड़ा मजाक है। एंड नाउ आई नो इस टीम के बारे में ना बहुत सारी बातें की जाएगी कि रोनाल्डो क्या कर रहा है वहाँ पे, लोग बोलेंगे, जो कि एक्चुअली में एक आर्ग्यूमेंट नहीं बनता। आर्ग्यूमेंट बहुत अलग अलग बनते हैं, लेकिन अब किसी और के नाम का पर्चा किसी और के नाम पे फटेगा। बट इन ऑल टुगेदर बिफोर वी डाइव इनटू इट एंड हम उसकी बात करें, भाई आई थिंक द स्पोर्ट्स ये जो अवार्ड्स वगैरह है ना, ये लोग इसलिए अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ऑब्वियस चीज़ें, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो ये अवार्ड्स बांटते हैं, ये काफ़ी ऑब्वियस चीज़ें मिस कर जाते हैं। जैसे कि सॉन का इंक्लूजन, पहले तो भाई प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए उसका नॉमिनी भी ना होना जीतना अलग बात है, लेकिन नॉमिनी भी ना होना अपने आप में एक मजाक की बात थी। लेकिन अब पीएफए टीम गोल्डन बूट जीतने के बाद, अपनी टीम को टॉप 4 में हेल्प करने के बाद, लैंड करवाने के बाद, लिटरली गोल्डन बूट जीतना, दैट टू विद नॉट पेनल्टी गोल्स, कंपीटिंग विद मो साला जो कि पेनल्टीज ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। भाई स्टैटिस्टिकली ही वॉज द बेस्ट प्लेयर इन द लीग। अगर तुम लोग अटैकिंग वाइज बात करो, मो साला जो कि सीजन के बीच में उसका ड्रॉट आ गया था, सॉन वॉज द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर थ्रू आउट द सीजन। भाई उसने मो साला से 1/3 शॉट लिए, जो कि ये चीज मैं पता नहीं कितनी बारी बता चुका हूँ लोगों को, क्योंकि दिस इज एक्चुअली माइंड बॉगलिंग कि उसने मो साला से 1/3 शॉट्स लिए अपनी सारी पूरे सीजन के अंदर, बट स्टिल स्कोर्ड इक्वल गोल्स टू मो साला, पेनल्टीज ना लेकर भी। तो भाई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही है उसकी इस सीजन। इवन आफ्टर ऑल दिस द गाय डिडंट गेट रिकग्निशन, उसको ना ही प्लेयर ऑफ द ईयर की नॉमिनी में रखा गया एंड अब उसे टीम ऑफ द सीजन में भी नहीं रखा गया। भाई देखो, टीम की बात करने से ना सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि अगर कोई प्लेयर उस सीजन गोल्डन बूट जीत रहा है तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि वो तो टीम में होना बनता ही बनता है, लेकिन और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहता। लेकिन ठीक है, अब हम इस टीम की बात करते हैं कि भाई आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ये टीम ना एक्चुअली में मैन सिटी और लिवरपूल, ये दोनों के सर्टेन फैन बेसिस को प्लीज करने के लिए बनाया गया इन सर्टेन वे। आई हैव नो आइडिया व्हाई भाई, क्योंकि मानो ना मानो आई फील लाइक थियागो का प्रेजेंस, सबसे पहली चीज जो मेरी इसके अंदर नोटिस की थी आफ्टर सॉन की एब्सेंस वाज थियागो की प्रेजेंस। भाई थियागो की प्रेजेंस इन दिस टीम मेक्स नो सेंस टू मी। अब तुम लोग बोलोगे कि ठीक है इसकी जगह सॉन का डालना तो बनता ही नहीं भाई, मिडफील्डर है मिडफील्डर डालो। आई थिंक अब ऑब्वियसली लोग इसके अंदर कंपैरिजन करके देखेंगे कि कैसे सॉन का सीजन थियागो से बेटर गया, फिर लोग उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट देंगे कि सॉन का खेलता है थियागो का खेलता है, पढ़ लिख के आओ घोड़ो लोगो तुम लोग। तो भाई हमने बहुत बारी पहले देखा है कि टीम ऑफ द ईयर की फॉर्मेशन के वक्त नॉर्मल 4-3-3 भी बहुत बारी चेंज होता है। टीम्स भाई 3-3-4 में चली गई थी भाई फीफा, तो व्हाई नॉट जस्ट टेक अनदर चांस, टेक अनदर फॉर्मेशन। अगर तुम लोगों को इस टीम के अंदर तुम लोग इंक्लूड नहीं कर पा रहे इस सीजन के बेस्ट प्लेयर्स, लेकिन फिर अगर हम बात करें कि चलो ठीक है मिडफील्ड की ही बात करते हैं तो थियागो और रॉड्री की बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो थियागो की इस सीजन सिर्फ 25 अपीयरेंसेज है इन कंपैरिजन टू रॉड्री की 33, एंड दैट टू सिर्फ 17 स्टार्ट है भाई थियागो की। लेकिन ठीक है ऑफ कोर्स भाई अपीयरेंसेज डजंट डिसाइड मच, ठीक है आगे बात करो गोल्स वगैरह ठीक है, तो मान ली वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मिडफील्डर्स के लिए गोल्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो ठीक है। भाई यू आर टेलिंग मी दैट थियागो वाज अ मोर इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर लिवरपूल देन रॉड्री वाज फॉर मैन सिटी। भाई मैन सिटी लीग जीतने वाली टीम, उसका हार्ट प्लेयर रॉड्री, यू आर नॉट इंक्लूडिंग हिम इन द टीम, क्योंकि तुम्हें थियागो को इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि उसके करियर हाइलाइट्स, उसके सीजन हाइलाइट्स आर बेटर देन रॉड्री। उसके तुम्हें ट्रिक स्किल्स वगैरह की कंपाइलेशन ज्यादा अच्छी बन जाएगी, तो प्रोबेबली इसलिए तुम लोग इसे टीम ऑफ द सीजन में इंक्लूड कर रहे हो। भाई दिस इज शेमफुल भाई, मेरे को तो हंसी आ रही है ये चीजें देख के। अब भाई नेक्स्ट आ जाते हैं माने के ऊपर, क्योंकि दो आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई माने का सीजन भी बहुत बढ़िया गया है। मैं साला को टच नहीं करने वाला अभी, आई थिंक साला डिजर्व टू बी देयर। उसका चाहे ठीक है बीच में बेशक एक ड्रॉट आ गया हो, लेकिन अगर हम सीजन की पूरे बात करें, स्टार्ट की बात करें, एंड की बात करें, तो ही हैज बीन प्रीटी सिग्निफिकेंट फॉर लिवरपूल बड़े बड़े मैचेस के अंदर, तो ऑब्वियसली उसका होना वहां बनता है। ही इज द गोल्डन बूट विनर विदाउट अ डाउट।
रोनाल्डो के ऊपर मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा भाई। जो रोनाल्डो के नाम के पर्चे फाड़े जा रहे हैं ना, हम उसको भी एड्रेस करेंगे, लेकिन ठीक है माने की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं माने और सॉन के स्टैट्स कंपेयर करूं तो इवन सॉन इज आउट, मतलब ही आउट प्लेस माने। अगर तुम लोग परफॉर्मेंस वाइज बात करो, मिनट्स प्लेड तो ऑब्वियसली डजंट मैटर इस सब के लिए, लेकिन ठीक है गोल्स के अंदर outscoring him, non-penalty goals outscoring him, conversion rate outscoring him, assist outscoring him, chances created outscoring him. तो when he is actually better than him in most of the attributes attacking wise, तो कौन से बेसिस के ऊपर तुम लोग एक्चुअली माने को इंक्लूड कर रहे हो? ऐसा भी नहीं है कि माने ने लिवरपूल को प्रीमियर लीग जिता दी हो, नहीं भाई। एक जगह सॉन ने अपने सिंगल हैंडेडली अपने करियर बेस्ट सीजन के ऊपर स्पर्स को हेल्प करा टॉप 4 पहुंचने में। दूसरी जगह माने जो कि ऑलरेडी एक स्ट्रेंथन टीम के अंदर खेल रहा था, जिसके पास ऑलरेडी साला इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ एक साइड किक नहीं बोलूंगा मैं, बट इक्वली गुड सीजन माने का गया, चलो ठीक है। बट द पॉइंट इज कि उससे बेटर भी एक पर्सनल सीजन किसी एक और प्लेयर का गया है, तो व्हाई नॉट इंक्लूड हिम। लोग यहाँ पे बिल्कुल बात करेंगे भाई कि रोनाल्डो को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है, बट नोबडी विल टॉक अबाउट कि कैसे रोनाल्डो वाज एक्चुअली द बेस्ट स्ट्राइकर। अगर हम बात करें प्रीमियर लीग के अंदर, इफ वी टॉक अबाउट हिज इंपैक्ट बाई गोल्स बंदे ने स्कोर करे, स्टैटिस्टिकली अप है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जहां भी अभी टेबल के अंदर 6th ही क्यों ना हो, दैट इज ऑल बाय द दया ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ऑब्वियसली अगर हम उस पोजीशन की बात करते हैं तो वहां पर उसका होना बनता है, लेकिन बहुत बड़ा फेयर आर्गुमेंट था कि ठीक है तुम रोनाल्डो की जगह माने को डालते हो एंड देन यू ऐड सॉन टू दैट लेफ्ट विंग, बट देन भाई पीआर कैसे मिलेगा, रोनाल्डो का फैन बेस कैसे मिलेगा? भाई बहुत ऑब्वियस बात है, मैं ये डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा कि रोनाल्डो को यहाँ होना बनता नहीं था, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर माने ना होता, माने की जगह सॉन होता, तो आई थिंक रोनाल्डो का यहाँ होना, आई डोंट थिंक लोग इतना हाइप करते हैं इस चीज को कि रोनाल्डो की डाल रखा है। लेकिन नाउ व्हेन एवरीबडी इज सीइंग कि सॉन हैज मिस्ड आउट ऑन इट, तो लोग ऑब्वियसली हाईलाइट करेंगे कि सॉन का सीजन इनमें से कितने प्लेयर से बेटर गया था, बट स्टिल उसे इंक्लूड नहीं किया गया। रोनाल्डो का इंक्लूजन इसके अंदर इसलिए ज्यादा इतना हाइप किया जा रहा है क्योंकि उसकी जगह माने को फिट करके सॉन को लेफ्ट विंग डाला जा सकता था। बट आई थिंक वही भाई कहते हैं ना, बड़े बड़े फैन बेसिस को प्लीज करने के लिए इन सारे प्लेयर्स का इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट था। आई नो मैन सिटी फैंस के लिए यहाँ पे ट्रेंट का होना भी एक सरप्राइज है भाई, उनके लिए काइल वॉकर होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, नो डाउट। बट ठीक है तुमने काइल वॉकर की जगह डाल दिया ट्रेंट, वेरी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है भाई, तुम्हें लग रहा था इसका सीजन बेटर गया है, यू हैव गॉट योर एट्रीब्यूट, यू हैव गॉट योर सिग्निफिकेंट क्रॉसेस वगैरह, तुम लोगों को चाहिए डालने वाला कोई बंदा चाहिए टीम ऑफ द सीजन के अंदर, बट एटलीस्ट कंसिडर बाकी सारे प्लेसेस। यू कांट जस्ट पुट इन थियागो ओवर रॉड्री इन द मिडफील्ड, यू कांट जस्ट पुट इन माने एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओवर सॉन इन द अटैकिंग थर्ड। भाई ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इग्नोर करेगी तो इन अवार्ड्स की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी भाई? अब भाई क्या होगा, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, सॉन रॉब्ड, हम लोग ट्विटर पे जाके ट्वीट करेंगे, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा भाई। आई थिंक दिस इज एक्चुअली वेरी शेमफुल फॉर फुटबॉल। भाई ठीक है तुम लोगों को लग रहा होगा ये थोड़ा ओवर एग्जैजरेशन है, लेकिन नहीं भाई, सॉन जैसे कितने ही प्लेयर्स रहे हैं पिछले पास्ट कुछ हिस्ट्री के अंदर जिनको ऐसा रिकग्निशन नहीं मिला फॉर देयर वर्क, एंड नाउ सॉन के साथ ये होना। भाई देखो सॉन इज अ डार्लिंग भाई फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर, जैसे हम बात करते हैं ना कुछ फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं नोबडी हेट्स देम, सॉन इज वन ऑफ देम। तो उसके साथ ऐसा होना, द बेस्ट प्लेयर दैट हैज बीन फ्रॉम एशिया आउट देयर, तो भाई एक एशिया का पूरा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो ना। आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू से कि वो अपनी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, बट क्योंकि वो एशिया की तरफ से ही इज द बेस्ट प्लेयर आउट देयर, तो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉर ऑल द एशियन पीपल। तो उस हिसाब से अगर हम उस रिगार्ड्स में बात करें तो भाई ये कितनी बड़ी बात है कि हमारी तरफ से गया हुआ एक बेस्ट प्लेयर वहां पे उसको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है फॉर बीइंग स्टैटिस्टिकली द बेस्ट प्लेयर। अब इस पर रोनाल्डो कहाँ से आया, थियागो कहाँ से आया, माने कहाँ से आया, ये सारी डिबेट से पूरे साल चलती रहेंगी। लोग ये सब कुछ लेकर खींचते रहेंगे कि कैसे ये बड़े बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को रॉब कर रहे हैं, कि हाउ रोनाल्डो रॉब्ड सॉन, हाउ माने रॉब्ड सॉन, सब यही बोलेंगे क्योंकि उनके वैसे प्लेयर्स के हाथ में कुछ नहीं है। रोनाल्डो ने तो नहीं निकाला सॉन को बाहर, नहीं भाई बिल्कुल नहीं निकाला, पीएफए ने निकाला, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन तो डिसाइड करती है ये टीम, उन्होंने निकाला। क्यों? बिकॉज दे वांटेड दैट मीडिया रिकग्निशन, उस फैन बेस का सपोर्ट चाहिए था उन लोगों को। सॉन इतना फैन बेस थोड़ी तुम्हें लाएगा भाई, डाल दिया, बहुत ऑब्वियस होगा है ना भाई, कोई कॉन्ट्रोवर्सी तो बनेगी नहीं, मीडिया हाईलाइट्स तो आएगी नहीं, क्लिक्स तो मिलेंगे नहीं। तो बस आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से अबाउट ऑल दीज थिंग्स भाई, दिस इज एक्चुअली वेरी शेमफुल भाई। सॉन आई लव यू यार, वी ऑल लव यू, मेरे सारे जो सारे सब्सक्राइबर्स हैं हम सबकी तरफ से आई लव यू, इफ दैट मेक्स यू फील बेटर, यू आर द बेस्ट प्लेयर फॉर अस। पूरी टीम में सिर्फ सॉन 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 सॉन, कीपर में एलिसन, दैट्स इट, बाकी सब भड़वे हैं। यस, एंड केविन डे ब्रुयने उसको भी डाल देंगे। यस गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, वेरी क्लोज टू 25K सिल्वर जुबली। यस सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, देन पीस आउट, चेक द फट्टे एंड टेक केयर बॉयज। एंड अगर तुम्हें घर के आसपास सॉन मिले तो बी नाइस टू हिम। यस।